फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे नेस्ले इंडिया लिमिटेड की। मार्च 21 क्वार्टर के इनके रिजल्ट आ गए हैं। रिजल्ट को एनालिसिस करने से पहले हम लोग एक बार इनके फंडामेंटल्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। 1,64,829 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। 17,096 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 18,844 का 52 वीक हाई बनाया और 52 वीक लो 15,100 का है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 1.17% का है, तो कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करती है। आरओई और आरओसी बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं। 106 और 139% की बड़ी फिगर्स यहाँ पर दी हुई है। फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो जो लोग अभी इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग आने वाले टाइम में जब इसके अंदर स्प्लिट की कोई चांसेस बनती हुई नजर आएगी तब आप लोग इसके अंदर जरूर से इसका फायदा उठा सकते हैं। और डेट जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट है। प्रमोटर की होल्डिंग 62.8% है और उसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। हाई पी हाई बुक प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और अब हम लोग इसके रिजल्ट के बारे में जानेंगे। नेस्ले इंडिया के रिजल्ट को देख लेते हैं। मार्च 21 का रिजल्ट इनका आया है। ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपैरिजन करें तो 3,325 करोड़ की सेल थी मार्च 20 में, जो अब बढ़कर 3,611 करोड़ की हो गई है। तो ईयर ऑन ईयर आप देखें तो 300 करोड़ के आसपास का एक जंप आपको सेल के अंदर नजर आता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 3,433 से 3,611 यानी अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ के आसपास का जंप आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 793 से 930 एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो 777 से 930। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफी अच्छी बड़ी जंप आपको देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में 75 करोड़ प्रिसाइसली अगर बात करें तो 77 करोड़ का जंप यहाँ हमें देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर। और एक बहुत बड़ा जंप हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपैरिजन करें तो 483 करोड़ के कंपैरिजन में 602 करोड़ का यहाँ पर रिपोर्ट हुआ है। ईपीएस की बात करें तो 54.50 का ईपीएस था मार्च 2020 में, जो अभी आपको 62.46 का नजर आ रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें तो 50.13 के कंपैरिजन में 62.46% का रिपोर्ट हुआ है। तो ईपीएस 15% बढ़ते हुए और सेल्स 9% आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। चार्ट के ऊपर नेस्ले इंडिया को जब हम देखते हैं तो आपको यहाँ दिखाई देगा मई 20 से लेकर करंट पोजीशन तक आपको ये शेयर जो है ये 16,037 रुपए से लेकर 17,656 रुपए के रेंज में ट्रेवल करता हुआ काफी टाइम के लिए नजर आया है। अगर हम यहाँ से देखें मई में तो इसने यहाँ पर सबसे पहले 18 मई को बॉटम बनाया था इस लाइन के ऊपर, फिर 1 जून को इसने रेजिस्टेंस फेस किया इस लाइन के ऊपर, देन अगेन बॉटम, अगेन रेजिस्टेंस, फिर से बॉटम एंड यहाँ पर इसने एक डाउन साइड दिखाया, अगेन इसी लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया मोरलेस। और उसके बाद अगेन इसने यहाँ पर वापिस से एक फॉल दिखाया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, कुछ नीचे आया एंड देन अगेन इसने एक बड़ी जर्नी दिखानी स्टार्ट की और वो पीरियड था 16 अक्टूबर के बाद से इसके अंदर आपको एक अच्छी जर्नी देखने को मिली है, जिसमें इसने इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कुछ टाइम एक्यूमुलेट किया और उसके बाद इसने एक ब्रेकआउट दिखाया। अगेन आपको जनवरी के बाद से इसके अंदर एक फॉल होती हुई दिखाई दे रही है और उस फॉल के बाद इसने फिर से एक बार ट्राई किया था और इसी लेवल पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। Feb 16 को इस लाइन के ऊपर 17,656 के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद ये शेयर डाउन आता हुआ दिखाई दिया और आपको एक गैप डाउन ओपनिंग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो लोग टेक्निकल चार्ट को समझते हैं, गैप डाउन ओपनिंग का मतलब समझते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर 17,166 के प्राइस पर क्लोज होता हुआ और इसके बाद ये शेयर आपको 17 फेब को 16,910 के ऊपर खुलता हुआ नजर
आ रहा है। इस गैप डाउन ओपनिंग के बाद इस शेयर ने नीचे की जर्नी दिखाई, फिर इसी लाइन के ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखा, देन अगेन आपको एक तरह का डबल बॉटम बनाता हुआ दिखा, और यहाँ पर आपको ये डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। तो या फिर आप ये टोटल भी कहें तो यहाँ पर भी और इस लेवल पर भी, इसको अगर पूरा एक ही मान ले तो यहाँ पर भी आपको ये डबल डॉट बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद इसने एक अपसाइड दिखाया, कुछ अप एंड डाउन के बाद अगेन इस लाइन के ऊपर ही ये आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया, और करंटली ये 17,095 के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर आपको इसके अंदर पोजीशन बनानी है तो आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल क्या रहने वाले हैं, तो रेजिस्टेंस जो ये फेस करने वाला है वो 17,670 का लेवल है, जिसके ऊपर आपको इसके ऊपर रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई देगा। और इसके अंदर अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो वो सपोर्ट जो है वो आपको 16,745 के आसपास का फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो कंक्रीट सपोर्ट आपको नजर आ रहा है वो 16,037 का बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जो एनालिसिस, जो पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और कुछ चार्ट के ऊपर इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप लोगों के लिए और कोई सजेशन है नहीं। अगर आप लोग इसके अंदर कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बता दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।